हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीवन के वो 5 सबक के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप श्री गणेश भगवान जी से सीख सकते हैं। 5 सबक सीखने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान गणेश हाथी देवता न केवल शुरुआत के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले हैं, बल्कि एक शिक्षक भी हैं। यदि आप हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों पर ध्यान दें, एक दंत के नाम से भी जाने जाने वाले उनके उपाख्यान हिंदू पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग हैं और अपने अनुयायियों को महान जीवक सबक प्रदान करते हैं। हम सभी इन कहानियों से जीवन के बारे में एक या दो बातें सीख सकते हैं। कर्तव्य सबसे ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव की अनुपस्थिति में हल्दी के लेप से एक लड़के की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूंककर भगवान गणेश का निर्माण किया था। उसने लड़के को स्नान करते समय दरवाजे की रखवाली के लिए कहा और उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी मां के निर्देशों का पालन किया। लगभग उसी समय भगवान शिव अपने अभियान से लौटे और पार्वती के स्नान क्षेत्र में प्रवेश की मांग की, जिसे भगवान गणेश ने अस्वीकार कर दिया। यह घटना पिता और पुत्र के बीच लड़ाई में बदल गई और गणेश का सिर काटने के साथ समाप्त हुई। बाद में भगवान शिव ने लड़के के शरीर पर एक हाथी का सिर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। यह कहानी एक सबक है कि देवता भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य हैं और कर्तव्य परायण होने से बड़ा कोई गुण नहीं है, खासकर माता पिता के प्रति। भगवान शिव की शक्ति और उसके परिणामों से अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद भगवान गणेश ने हिलने से इनकार कर दिया, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश को ज्ञान का एक चमत्कारी फल दिया, लेकिन उनमें से केवल एक को ही पवित्र फल मिल सका। यह तय करने के लिए कि फल का अधिक हकदार कौन है, भगवान शिव ने उन्हें 3 बार दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा और जो पहले चक्कर पूरा करेगा उसे फल का आशीर्वाद दिया जाएगा। बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय दौड़े जीतने के लिए उत्सुक थे और अपने वाहन मोर पर सवार होकर चले गए, जबकि भगवान गणेश आश्चर्यचकित थे कि वह अपने चूहे वाहन पर सवार होकर कैसे विजयी होंगे। 3 बार महत्वाकांक्षी रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय भगवान गणेश को पहले से ही घर पर पाते हुए वापस लौट आए। भगवान गणेश ने दौड़ जीत ली थी, लेकिन पृथ्वी की बजाय उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर चक्कर लगाया था। कार्तिकेय लौटे तो गणेश जी बड़े आराम से बैठे थे। जब उन्होंने गणेश जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका संसार तो उनके स्वयं उनके माता पिता हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। पुराणों के अनुसार इस घटना के बाद ही हिंदू धर्म में परिक्रमा करने की रीति का आरंभ हुआ। तब से लेकर आज तक मंदिरों में परिक्रमा करने का रिवाज है, इसलिए उन्हें ज्ञान का फल प्राप्त हुआ और उन्हें ज्ञान के भगवान के रूप में जाना जाने लगा। यह कहानी एक सबक है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही कोई दूसरा भगवान क्यों ना हो या भगवान हो। यह पाठ आज लाखों प्रति व्यक्ति माता पिता के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। क्षमा परम गुण है। किंवदंती कहती हैं कि भगवान गणेश ने एक बार भाग्य के देवता कुबेर द्वारा आयोजित एक तृप्त रात्रि भोज कार्यक्रम से लौटने के बाद चंद्रमा को उनके मोटे पेट का मजाक उड़ाने के लिए शाप दिया था। भोजन और मिष्ठान के प्रेमी भगवान गणेश भरपूर भोजन करने के बाद घर लौट रहे थे जब वह लड़खड़ा गए और अपने पेट के बल लुढ़क गए। चंद्रमा ने इसे ऊपर से देखा और एक सनकी हंसी फूट पड़ी, जिसने भगवान गणेश को क्रोधित कर दिया और उन्हें श्राप देने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान गणेश ने चंद्रमा को आकाश से पूरी तरह गायब होने का श्राप दे दिया, जबकि उन्होंने क्षमा मांगी। अंत उदार भगवान गणेश ने उनके अनुरोधों को स्वीकार किया, लेकिन चूंकि वे श्राप को रद्द नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने आकाश से चंद्रमा के गायब होने की अवधि को कम करके 1 दिन कर दिया।
भगवान गणेश की यह कहानी बताती है कि गुस्सा हमसे किस तरह सबसे अच्छा होता है, लेकिन इस पर काबू पाने की हमारी शक्ति ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। आप जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूरा करना चाहिए। किंवदंती कहती है कि ऋषि वेद व्यास महाकाव्य महाभारत लिखना चाहते थे और उन्होंने श्लोक सुनाते समय भगवान गणेश से इसे लिखने का अनुरोध किया। भगवान एक शर्त पर सहमत हुए। ऋषि व्यास को बिना रुके छंदों का पाठ पूरा करना था और भगवान गणेश को बिना रुके लिखना था। दोनों मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे महान काव्यों में से एक को लिखने के लिए बैठे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। भगवान गणेश की कलम तब टूट गई जब वे लिख रहे थे। भगवान गणेश ने अपना एक दांत तोड़ दिया और महाकाव्य लिखना जारी रखा। भगवान गणेश ने अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए अपने दांत का बलिदान दिया। यदि हम सभी उनसे यह सबक सीख सकें तो हम सभी पहले से कहीं अधिक सफलता के करीब होंगे। अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़े रहें। किंवदंती कहती है कि एक बार सभी देवी देवताओं ने भगवान गणेश को स्वर्गलोक का प्रभारी बनाकर छोड़ दिया था, क्योंकि वे भगवान विष्णु की बारात में गणेश जी को देवी लक्ष्मी के निवास पर नहीं लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि अन्य देवता उनकी शारीरिक बनावट और भारी आहार से शर्मिंदा थे। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान गणेश को स्वर्गलोक की देखभाल करने का बहाना बनाकर गणेश जी को वहीं स्वर्गलोक में छोड़ दिया और सभी विष्णु की बारात के लिए देवी लक्ष्मी के निवास स्थान की तरफ रवाना हो गए। जब गणेश जी को पता लगा कि उनको धोखा दिया गया है, तब भगवान गणेश खुद का बदला लेना चाहते थे और उन्होंने एक चतुर योजना बनाई जिससे सभी देवी देवताओं को उनके महत्व का एहसास हो सके। गणेश जी ने देवी लक्ष्मी के निवास की ओर जाने वाले सड़कों को खोदने के लिए अपना चूहा वाहन गजासुर भेजा और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। जैसा कि अपेक्षित था, देवता आगे नहीं बढ़ सके और मदद के लिए पुकारे। सड़क से गुजर रहे एक किसान ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया और भगवान गणेश का नाम जपकर पहले प्रयास में सड़क में फंसी गाड़ी को बाहर निकाला। किसान ने बताया कि केवल भगवान गणेश के नाम से ही उनमें गाड़ी उठाने की शक्ति पैदा हो गई थी। क्योंकि गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, इससे देवताओं को एहसास हुआ एक प्राणी में उसकी शारीरिक उपस्थिति के अलावा और भी बहुत कुछ होता है और वे भगवान गणेश से माफ़ी मांगने के लिए लौट आए। भगवान गणेश की कहानी एक सबक है कि कभी भी किसी की क्षमताओं को कम न समझें और किसी की शारीरिक बनावट के बारे में लोगों के निर्णय को धूमिल न करें। दोस्तों, इन 5 सबक में से कोई भी एक सबक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं और जो भी सबक आपने अपनाया है उसको कमेंट कर ज़रूर बताएं। और कथा सुनाने का ढंग अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।